ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एकादशी के शुभ अवसर पर आज बहुत अच्छा दिन है और आप लोग कहीं पर भी हो, एकादशी का मैं कथा सुना रहा हूँ और आप लोग सुने। व्रत रखेंगे, इसका प्रभाव हमारे पितरों पर जाता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है और उसका प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है। उनको सुख शांति मिलती है, तृप्ति होती है और परिवार को उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने पितरों की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए एकादशी महात्मा अश्विनी मास की जो इंदिरा एकादशी, इसका कथा जरूर श्रवण करें। एकादशी माता की जय। बोलो सुनने वालों श्रोताओं की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुपूर्वक बैठे, इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर से अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डाल लेने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पितरों को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर स्वर्ग भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उनका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के शुभ कार्य विधि बतलाता हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तर दिन को
श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित सोगोच्छे पुंडरीकांच शरण में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से कहकर देव ऋषि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भूतियों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा से इंद्रसेन भी कंटक राज का उपयोग करके अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हमने कथा आप लोगों को श्रवण करा दिया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।